हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए इस वीडियो में सी-टेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अध्याय 22 जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न एक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है। ऑप्शन एक है सभ्यता और प्रगति, दो है गीतांजलि, तीन है गोदान और चार है विज्ञान एवं तकनीकी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक सभ्यता और प्रगति। अब चलते हैं प्रश्न दो पर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। ऑप्शन एक ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दो पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, तीन परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, चार उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर दो का उत्तर हमारा ऑप्शन चार उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। तो ऑप्शन एक पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, दूसरा है अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत न समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, तीन है स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन तीन हो जाएगा, स्कूल से में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। चार नंबर प्रश्न है NCF 2005 के अनुसार सीखना एक ऑप्शन एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, दो ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, तीन सीखना व्यक्ति विकास को प्रभावित करती है, चार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण बच्चों को पढ़ाई के दौरान सक्रिय रखता है। ए है अन्वेषण करना, बी है प्रश्न पूछना, सी है वाद विवाद करना, डी है विचारों की रचना करना। तो इसमें ऑप्शन एक है ए एवं बी, दो है बी एवं सी, तीन है सी एवं डी और चार है ये सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन चार ये सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन एक है अभिरुचियों के रूप में, दो है आर्थिक स्तर के अनुरूप, तीन है सामाजिक स्तर के अनुरूप, चार है शारीरिक स्तर के अनुरूप। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन एक अभिरुचियों के अनुरूप। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बच्चों के शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है। ऑप्शन एक योग, दो है औपचारिक खेल, तीन है अनौपचारिक खेल, चार है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चार उपरोक्त सभी। अब चलते हैं प्रश्न 8 पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन एक उत्प्रेरक के रूप में, ऑप्शन दो एक आदेशक के रूप में, ऑप्शन तीन एक नेता के रूप में, ऑप्शन चार उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा, एक उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। ऑप्शन एक सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, दो सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं, तीन बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, चार स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीन, ऑप्शन तीन हो जाएगा। हमें निगेटिव चुनना था तो निगेटिव में यही है कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर ही सीखते हैं।
ठीक है, एक ही तरह से सीखते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न 10 पर। NCF 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो ऑप्शन 1 है उनकी मातृभाषा में, 2 है अंग्रेजी में, 3 है हिंदी में, 4 है उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 हो जाएगा उनकी मातृभाषा में। अब चलते हैं प्रश्न 11 पर। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोण के माध्यम से डैश लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। ऑप्शन 1 है सामूहिक निर्णय, 2 है एकल निर्णय, 3 है स्वनिर्णय, 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 होगा सामूहिक निर्णय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका है। 1 वार्षिक परीक्षाएं, 2 दैनिक गतिविधियां, 3 अर्धवार्षिक परीक्षाएं और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 दैनिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है भीड़ भाड़ वाली कक्षा में डैश अध्यापन की बात करना निरर्थक है। तो 1 है पिछड़े, 2 है सामान्य, 3 है कक्षा केंद्रित और 4 है सृजनशील। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा? ऑप्शन 4 सृजनशील। अगला प्रश्न है यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। ऑप्शन है अपनी असफलता को, 2 स्कूल की असफलता को, 3 समाज की असफलता को, 4 परिवार की असफलता को। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा स्कूल की असफलता को। अब हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। 1 तार्किक ढंग से सोचना, 2 अमूर्तनों का निर्माण करना, 3 संचालित करने की योग्यता का विकास करना, 4 उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा? ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न है डैश की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। 1 है गणित, 2 है पर्यावरण, 3 है भाषा, 4 है मातृभाषा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा? ऑप्शन 2 पर्यावरण। अगला प्रश्न है कला विषय को स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर शामिल किए जाने पर बल देना चाहिए। 1 है पूर्व प्राथमिक, 2 है प्राथमिक, 3 है उच्च प्राथमिक, 4 है इन सभी पर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 4 इन सभी पर। 18 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है। 1 है शिक्षा बोझ के साथ, 2 है शिक्षा बिना बोझ के, 3 है शिक्षा पर्यावरण के साथ, 4 है शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो क्या हो जाएगा 18 नंबर का उत्तर हमारा? ऑप्शन 2 हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के। अब चलते हैं अगला प्रश्न है। अगला है निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का दर्शन किसने दिया। तो ऑप्शन 1 है हर्बर्ट ने, 2 है गिलबर्ट ने, 3 है एल्बर्ट ने और 4 है हजबर्ग ने। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 हो जाएगा हर्बर्ट ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। गतिविधि अध्यापकों को मौका देती है कि ऑप्शन 1 वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके, 2 किसी खास बच्चे पर ध्यान दे सके, 3 वे अपना स्व मूल्यांकन करें, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा? ऑप्शन 1 वे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान दे सके। अगला प्रश्न है अनुशासन व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, खासकर विद्यालय स्तर पर जब इसकी आधारशिला रखी जाती है। तो विद्यालय स्तर पर अनुशासन महत्व है। ऑप्शन 1 केवल शिक्षकों के लिए, ऑप्शन 2 केवल छात्रों के लिए, ऑप्शन 3 शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए। अगला प्रश्न है 22 नंबर शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है।
ऑप्शन 1 है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। 2 है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। 3 है मूल्यांकन प्रक्रिया। 4 है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 2 विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ऑप्शन 1 शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। 2 वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। 3 पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। 4 वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर? हमारा ऑप्शन 4 वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। अगला प्रश्न है NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन 1 यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 2 यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। 3 यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। 4 यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 यह बच्चे की विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। प्रश्न 25 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन 1 अधिनायकीय। 2 अनुमतिपरक। ऑप्शन 3 सुविधादाता। ऑप्शन 4 सत्तावादी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 सुविधादाता। हाँ तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।